Iran, America, to all Americans tonight, और इसराइल, to target Iran's nuclear facilities. इन तीनों ममालिक की जंग बरसों से चल रही है। आखिर क्या वजह हो सकता है कि दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ ईरान क्यों अमेरिका और इसराइल की निशाने पर है? चलो चलते हैं ईरान और इसराइल की दुश्मनी को समझता है गहराई से आज की इस वीडियो में। इस दुश्मनी को समझने के लिए हमें तारीख में बहुत पीछे जाना होगा। द वर्ल्ड वॉर 2। we shall never surrender. दूसरी जंग अज़ीम के दौरान सारी दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। एक तरफ जर्मनी था और दूसरी तरफ बरतानवी सुल्तनत था। दुनिया के तमाम ममालिक के साथ ये इख्तियार था कि या तो वो जर्मनी का साथ देगा या बरतानवी सुल्तनत का साथ देगा। लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ईरान की बादशाह ने हिटलर का साथ दिया। ये बात बरतानवी हुकूमत को सख्त नापसंद आया। ईरान और जर्मनी की दोस्ती देखकर बरतानवी सुल्तनत ने ईरान पर चारों तरफ से हमले किया। ईरान की बादशाह ने बरतानवी हुकूमत का ज्यादा देर तक मुकाबला न कर सका, जिसकी वजह से उन्होंने हथियार डाला, भीख मांगने लगा। लेकिन बरतानवी हुकूमत ने एक शर्त रखी कि तुम्हें ईरान का तख्त छोड़ना होगा और अपनी 22 साला बेटा रज़ा शाह को ईरान का बादशाह बनाना होगा। आखिर बरतानवी सुल्तनत ने रज़ा शाह को क्यों पसंद किया? क्योंकि ये नौजवान बरतानवी हुकूमत की रस्म और रिवाज से सब मुतासिर था और बरतानवी हुकूमत का सख्त वफादार था। रज़ा शाह जब ईरान का बादशाह बना तो वो चाहता था कि ईरान के लोग भी मगरिबी लिबास पहने, उनकी तरह पार्टियां करें और अपनी इस्लामी रवायात को भूल जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने ईरान की औरतों पर हिजाब पहनने फिर पाबंदियां लगाई, मसाजिद और मदरसों को बंद किया और बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर्स को गिरफ्तार किया। इसी जगह उन्होंने मौसीकी पार्टियां और शराब को विरोध दिया। यहाँ तक कि ईरान जैसा इस्लामी मुल्क भी शराब बरामद करने लगा। रज़ा शाह को लगता था to be, as you say, the king of kings. कि मैं बहुत अजीम काम करता हूँ। इस मकसद के लिए उन्होंने सऊदी अरब के बादशाह फैसल से कहा कि तुम क्यों पुराने जमाने में रहते हो, थोड़ा सा एडवांस हो जाओ, सऊदी अरब को मगरिब की तरह आजाद ख्याल बनाओ। लेकिन सऊदी अरब की बादशाह ने इनसे इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आज सऊदी अरब ईरान से कहता है कि ये ईरान तुम क्यों पुराने जमाने में रहते हो, थोड़ा सा अपने मुल्क को आजाद बनाओ। लेकिन ईरान की बादशाह ने इनसे इनकार कर दिया। रज़ा शाह की इन हरकतों से ईरान के बड़े बड़े स्कॉलर्स नाराज हो गए। इन तमाम बड़े बड़े स्कॉलर में से सबसे बड़ा स्कॉलर द आयतुल्लाह खुमैनी था। खुमैनी ने रज़ा शाह के खिलाफ मदरसों और मसाजिदों में तकरीरें शुरू कर दी और लोगों को रज़ा शाह के खिलाफ बगावत करने का हुक्म दिया। खुमैनी की ताकत ईरान में इस तरह बढ़ गई कि रज़ा शाह ने खुमैनी को गिरफ्तार करके अपनी मुल्क से जलावतन कर दिया। खुमैनी इराक चले गए। इराक में एक बड़ा और खतरनाक खुमैनी की तमाम हरकतों पर नजर रखते थे। सद्दाम हुसैन ने एक बार रज़ा शाह से कहा, अगर तुम चाहते हो तो मैं खुमैनी को गोली मार दूंगा। लेकिन रज़ा शाह ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये बूढ़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये बात रज़ा शाह की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। खुमैनी इराक में बैठकर अपनी तकारीरों को कैसेटों में रिकॉर्ड करने लगा और उनको खुफिया तौर पर ईरान में फैलाने लगा। खुमैनी की बातें सुनकर ईरान के तमाम लोग खुमैनी की बातों से मुतासिर हो गए और खुमैनी को अपना लीडर समझा। लेकिन रज़ा शाह को अपनी तख्त से हटाना आसान काम नहीं था।
क्योंकि रज़ा शाह के साथ सुपर पावर अमेरिका और एक बड़ी फौज था। लेकिन इस दौरान रज़ा शाह से एक ऐसा गलती हुआ जिसकी वजह से उनका सुल्तनत टुकड़े टुकड़े हुआ कि मैं ईरान के अंदर पुराने जमाने का पारसी सुल्तनत को जिंदा करने के लिए एक बड़ा पार्टी करूंगा। इस पार्टी के लिए उन्होंने ईरान की सहरा में एक अजीमुशान शहर बनाया, सोने की प्लेटों में मेहमानों को खाना खिलाया। रज़ा शाह सोने की तख्त पर बैठकर खुद को पुराने जमाने का पारसी सुल्तनत की शहंशाह कहने लगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के गरीब लोग भूख से मर रहे थे। ईरान के तमाम लोगों ने कहा कि हम यहाँ भूख से मर रहे हैं और हमारा बादशाह सोने की प्लेटों में खाना खा रहा है। इस पार्टी के बाद ईरान के तमाम लोग अपनी बादशाह के खिलाफ हो गए और खुमैनी की तरफ जल्द तर जल्द माइल हो गए। खुमैनी ने कैसेटों में ऐलान कर दिया شنیدن مطالب حق कि ईरान का ये बादशाह आज के दौर का यजीद है। आहिस्ता आहिस्ता खुमैनी की ताकत ईरान में इतना बढ़ गई कि रज़ा शाह को समझ आ गया कि अब सिर्फ सुपर पावर अमेरिका रज़ा शाह को बचा सकता है। रज़ा शाह अमेरिका के पास मदद मांगने के लिए गया, express to you our deep gratitude. लेकिन अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक की रहनुमाओं ने रज़ा शाह से कहा कि अब तुमको कोई भी खुमैनी से नहीं बचा सकता। ये सुनते ही रज़ा शाह ईरान की सुल्तनत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग गया। जब खुमैनी को मालूम हुआ कि रज़ा शाह ने सुल्तनत छोड़कर भाग गया, खुमैनी 14 साल बाद वापस ईरान आ गए। 70 लाख लोगों ने इनका इस्तकबाल किया, जो तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा था। खुमैनी के ईरान पहुंचते ही ईरान के लोगों ने द डेथ ऑफ अमेरिका और ईरान के लोगों ने अमेरिका की एम्बेसी के तमाम लोगों को गिरफ्तार किया। इस दिन ईरान और अमेरिका की दुश्मनी शुरू हो गई। खुमैनी ईरान का लीडर बनते ही ईरान का पड़ोसी मुल्क इराक सद्दाम हुसैन इक़्तिदार में आया। खुमैनी की तकरीरों से डर होकर सुपर पावर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हमला करने पर उकसाया। इस नतीजे में ईरान और इराक दोनों के दरमियान 8 साल तक खूनरेज़ी जंग लड़ी गई। लेकिन सद्दाम हुसैन ने सुपर पावर अमेरिका की फुल सपोर्ट के साथ भी खुमैनी को अपनी इक़्तिदार से नहीं हटाया। जब ईरान और इराक के दरमियान ये जंग खत्म हो गई तो कुछ सालों बाद खुमैनी इस दुनिया से चला गया। खुमैनी की जनाजा तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था, जिसमें 1 करोड़ लोगों ने शिरकत की थी। खुमैनी की मरने के बाद ईरान का दूसरा लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर बन गया। ईरान और इराक जंग खत्म होने के बाद ईरान और इराक दोनों के दरमियान जब जंग खत्म हो गई तो ईरान को ये एहसास हुआ जब तक ईरान के साथ एटम बम नहीं होगा तब तक इसराइल और अमेरिका ईरान का पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन एटम बम बनाना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन ईरान इंतजार में था कि कोई न कोई मुल्क ईरान का जरूर मदद करेगा। लेकिन इस दौरान इस्लामी दुनिया का सबसे पहला मुल्क पाकिस्तान ने एटम बम बनाया। पाकिस्तानी साइंसदान अब्दुल कदीर खान ने ईरान को खुफिया तरीके से सेंट्रीफ्यूज मशीन फराहम किया। सेंट्रीफ्यूज मशीन एटम बम बनाने के लिए इंतहाई जरूरी है। लेकिन जैसे ईरान ने न्यूक्लियर प्लांट लगाना शुरू कर दिया, इस दौरान अमेरिका को खबर हो गई। अमेरिका ने सारी दुनिया के सामने ईरान और सद्दाम हुसैन के ऊपर इल्जामात लगाया कि ईरान एटम बम बना रहा है। सद्दाम हुसैन अमेरिका का सख्त वफादार था, लेकिन अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के ऊपर भी हमले किया और सद्दाम हुसैन से उनका तख्त लिया। इराक पर हमले करने के बाद अगला नंबर ईरान का था। लेकिन ईरान की बादशाह आयतुल्लाह खुमैनी ने एक ऐसा चाल चलाया
جس کی وجہ سے امریکہ کی ساری منصوبے ناکام ہو گئے۔ آیت اللہ خمینی نے کہا کہ اسلام میں ایٹم بم بنانا حرام ہے، کیونکہ ایٹم بم بے گناہ بچوں اور عورتوں کی جان لیتا ہے۔ دعوت دی کہ دنیا کا کوئی ایجنسی ہمارے ملک میں آ سکتا ہے اور وہ دیکھ سکتا ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بناتا۔ اب امریکہ کے پاس ایران پر حملے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن اسرائیل امریکہ کو بار بار ایران پر حملے پر اکسایا کرتا رہا۔ 2009 میں امریکہ نے ایران پہ سخت پابندیاں لگائی، جس کی وجہ سے ایران کی معیشت بہت جلد تباہ ہو گئی۔ تیل سے مالامال ایران دیوالا ہو گیا۔ آخرکار ایران نے امریکہ کے صدر اوباما اور بھارت کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کیا، جس کے تحت ایران ایٹم بم نہ بنانے کا وعدہ کیا، اور بدلے میں امریکہ نے ایران پر تمام پابندیاں ختم کر دی۔ لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا نیا صدر بنا تو انہوں نے یہ ڈیل ختم کر دی اور ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں لگائی۔ جواب میں ایران نے دوبارہ نیوکلیئر پروگرام پر کام شروع کر دیا۔ اس دوران ٹرمپ نے ایران کا فوجی سربراہ قاسم سلیمانی کو ڈرون کی حملے کے ذریعے مار ڈالا، جو ایران اور ایران کے لوگوں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی نے سخت موقف کیا کہ اب ایران امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرے گا۔ انہوں نے اسرائیل کے خلاف تمام لڑنے والے گروپوں کو فنڈ فراہم کرنے لگا۔ رئیسی کے ہلاکت کے بعد ایران میں ایک نیا صدر کا انتخاب کیا گیا، جو انتہائی نرم مزاج لیڈر تھا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ایران اب دوبارہ خامنئی کی اس فتوے کے ساتھ ہے اور ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ ایران پوری دنیا سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ ایران اور امریکہ دونوں کا ڈیل ہو جائے۔ اس لیے اسرائیل نے ایران پر جھوٹے الزامات لگائے کہ ایران ایک ماہ میں ایٹم بم بنا رہا ہے، لیکن یہ الزامات اسرائیل پچھلے 25 سالوں سے ایران کے اوپر لگا رہا تھا۔ لیکن آخرکار اسرائیل کے کہنے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اوپر حملے کیا اور ایران کی نیوکلیئر پلانٹس کے اوپر میزائل گرایا، لیکن ایران کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا، کیونکہ ایران کی نیوکلیئر پلانٹس زمین کے نیچے 300 کلومیٹر دور ہے۔